Hey everyone, welcome back to my new horror story time and I'm glad कि आपको मेरी हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद आ रही है। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करी जा सकती है, तो ये नहीं मेरे जीमेल आईडी, यहाँ अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो एंड डिटेल में शेयर करना, ताकि मैं उसे अच्छे से पढूं और आप सबके साथ यहाँ डिटेल में शेयर कर सकूँ। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो बहुत अमेजिंग है और मैं चाहूँगा कि आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जिनके साथ ये इंसिडेंट हो रहा है उनको अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। एंड अगर आप लोगों में से किसी को भी इस चीज़ की रिगार्डिंग पता है कि कैसे ठीक करी जा सकती है, तो उनको सॉल्यूशन ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्या पता उनकी हेल्प हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अमेजिंग वीडियोज़ यहाँ आते रहते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ राहुल ने शेयर करी है। राहुल वाराणसी में रहता है अपनी फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली में रहता है राहुल। एंड उसकी फैमिली में उसकी बड़ी बहन है, मम्मी पापा है, उसके 2 चाचे हैं, उनकी फैमिलीज है और उसके दादा, ये सारे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। एंड राहुल को मिलाकर 6 उसके कजन्स और हैं जो फैमिली में रहते हैं। इनकी फैमिली ना भूतों में बिलीव करती है ना भगवान में बिलीव करती है। यहाँ तक कि इनकी फैमिली में 1 या 2 साल में 1 या 2 बार पूजा होती है, इतना कम बिलीफ है इनका। एंड वो भी घर में फीमेल है तो वो बोल देते हैं कि 1-2 बार तो हमें साल में पूजा करनी चाहिए, अच्छी बात है, सब करते हैं। तो वो पूजा भी तब हो जाती है जब फीमेल्स वगैरह कह देते हैं। एंड राहुल जो है वो 17 साल का है, उसने रामायण और महाभारत आज तक नहीं देखी, उसने सिर्फ सुना है पर आज तक देखी नहीं है। तो इनका बिलीफ भगवान को लेकर कितना कम है तुम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। पर इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ओपन माइंडेड थी। और राहुल की अभी 12th क्लास फिनिश हुई होती है और वो अपनी फैमिली को बोलता है कि मुझे अब बाहर कहीं जाना है, बाहर मैं कहीं दूर कॉलेज पढ़ूंगा और वहीं हॉस्टल में रहूंगा या फिर वहीं फ्लैट वगैरह लेके रहूंगा। तो फैमिली एग्री कर जाती है कि ठीक है, तू वो एक्सपीरियंस भी ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राहुल अपने घर से दूर दुर्गा कुंड में कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहीं एक फ्लैट देख लेता है अपने लिए और वहाँ रहना शुरू कर देता है। 2-3 सेमेस्टर बीत भी जाते हैं, काफ़ी सॉर्टेड लाइफ चल रही होती है, क्योंकि जो राहुल की फैमिली थी वो फाइनेंशियल बहुत स्टेबल थी और अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो ये भी अच्छे खासे पैसे उड़ाता था, खाना पीना, तो कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा था। अब कुछ टाइम बीतने के बाद राहुल की लाइफ में एक लड़की आती है वहीं दुर्गा कुंड के पास, दिव्या, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है इनकी, काफ़ी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और दिव्या काफ़ी पसंद करती है राहुल को। पर राहुल स्टार्टिंग में दिव्या को बोल देता है कि यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिलेशन में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा पास्ट में एक रिलेशन था और उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था, तो अब मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, तो रिलेशन वगैरह में मैं नहीं आऊँगा। तो दिव्या को थोड़ा बुरा लगता है सुनकर, पर दिव्या खुश होती है कि राहुल उसके आसपास है और उसकी एग्जिस्टेंस से ही दिव्या को बहुत अच्छा लगता है। और कुछ टाइम बीतता है, ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। इनफैक्ट राहुल अपने फ्लैट को छोड़कर ज़्यादा टाइम दिव्या के फ्लैट पर रहना शुरू कर देता है। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन उसके फ्लैट पे रहता है। ये दोनों साथ में खाना बनाते हैं, साथ में खाते हैं। राहुल उसके लिए चाय बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा है और मूवीज़ देखने जा रहे हैं साथ में। अब जो दिव्या थी उसके पास एक एक्टिवा थी, तो राहुल और दिव्या आसपास के सारे एरियाज ऑलमोस्ट इन्होंने एक्टिवा में ही कवर कर दिए थे। राहुल चलाता था, दिव्या पीछे बैठ जाती थी, तो ये पूरा घूमते थे। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जगह एक्टिवा में एक्सप्लोर कर दी थी, तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। और जो दिव्या थी वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह भी यूज़ कर देती थी राहुल के ऊपर। राहुल के काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, तो उसके बालों पे अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा देने, मुंह पे लगा देने, तो वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी उस पर यूज़ कर लेती थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अब ऐसे कुछ टाइम बीतता है और राहुल को पता लगता है कि जो दिव्या है उसको एक बीमारी है, पैनक्रियाटिक कैंसर है। और दिव्या इस चीज़ के बारे में कंफर्टेबल नहीं थी, वो किसी से बात नहीं करती थी और इसीलिए उसने कभी बताया भी नहीं था राहुल को। और उसी टाइम राहुल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए होते हैं, 1 महीने की छुट्टियां पड़ी होती है, तो राहुल के घर वाले राहुल को घर बुला लेते हैं और राहुल घर चला जाता है। अब दिव्या काफ़ी अकेली हो जाती है वहाँ, वो उस स्टेट की होती ही नहीं है, वो किसी डिफरेंट स्टेट की होती है, वहाँ आई होती है वो, और अपने घर भी नहीं जाती वो और वहीं पर रहती है और काफ़ी अकेलापन हो जाता है उसको। और वो कॉन्टीन्यूस राहुल को पूछती है कि तू कब आएगा, कितना टाइम लगाएगा, मैं अकेले हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि दोनों साथ रह रहे थे, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। अब सडनली अलग हो गए तो वो चीज़ उसको फील हो रही थी। राहुल अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे था तो उसको उतना फील नहीं हो रहा था, बट दिव्या काफ़ी अकेलेपन में जूझ रही थी, क्योंकि वो डिजीज़ में भी थी, ज़्यादा किसी के क्लोज भी नहीं थी, तो वो काफ़ी उसको बोल रही थी तू कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अब जो राहुल था उसके 3 दोस्त थे कॉलेज में, संदीप, राज और विवेक। अब ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम यार तू अपना रूम छोड़, हम सब एक रूम लेंगे मिलकर, फ्लैट लेंगे 2 BHK का और वहाँ रहेंगे।
अब राहुल अग्री करता है, राहुल दिव्या को बताता है कि अब मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा, तो उतना फ्रीक्वेंट मैं तेरे घर पर नहीं आ पाऊँगा, तेरे फ्लैट पे, क्योंकि दोस्तों के साथ यार कभी मूवीज़ देखने चले जाना, उनके प्लान होते हैं, कभी गेड़ी पे निकल जाना, तो उतना फ्रीक्वेंट नहीं आ पाऊँगा, बट मैं आऊँगा। और दिव्या थोड़ा सैड हो जाती है, और मंथ ख़त्म होता है, ये सब आते हैं वापस, एक फ़्लैट लेते हैं, उस फ्लैट में रहना शुरू कर देता है राहुल अपने दोस्तों के साथ। अब वो दिव्या के पास जाता है, बट उतना फ्रीक्वेंट नहीं जाता जितना पहले जाता था। और कुछ टाइम बीतता है, अब सडनली 27 सितंबर को दिव्या इस दुनिया में नहीं रहती, उसकी जो डिजीज़ थी उसकी वजह से उसको जाना पड़ता है, मतलब वो दुनिया छोड़ के चले जाती है। और इसका राहुल को काफ़ी शौक पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुमसुम हो जाता है, चुप चुप रहने लग जाता है। उसके दोस्त ये सब ऑब्जर्व करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि यार हम इसको अकेला ना रखें, इसके आसपास रहें। अब राहुल के ना बालों से हमेशा खुशबू आती थी, हमेशा, और उसके दोस्त लोग कहते थे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब 7, 8, 10, 15, 20 दिन जब बीते, उसके बालों से वो खुशबू आती थी, और फिर वो खुशबू चलेगी उसके बालों से, अब आनी बंद होगी, क्योंकि वो कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह अब यूज़ नहीं करता था। पहले तो जो दिव्या थी वो लगा देती थी, तो वो खुशबू रहती थी। तो 15-20 दिन बीते और वो खुशबू आना बंद होगी, तो दोस्त लोग बोलते थे उसको कि अब तेरे सर से खुशबू नहीं आती। अब राहुल के साथ एक इंसिडेंट हो रहा था फ्लैट में कि कभी जब वो अकेला होता था, चाय बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा है, तो उसको फील होता था कि बगल में कोई है, और वो देखता था कि दोस्त वगैरह कोई होगा, बट कोई नहीं होता था। कभी उसको लगता था कि कोई उसको देख रहा है, कभी उसको लगता था कोई उसके पीछे खड़ा है, बट वो भूत इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, इसलिए उसने किसी को नहीं कहा। बट उसके जो दोस्त थे वो बिलीव करते थे, वो कभी कभार बातें करते थे भूत इन सब की, और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से इसके मन में वो चीज़ डर बैठ गया कि अगर भूत ये सब होते हैं तो मेरे साथ कुछ तो अलग हो रहा है, बहुत अलग हो रहा है। और उसके मन में ये आ जाता है कभी ये फ्लैट ही तो हॉन्टेड नहीं है, ऐसे ऐसे थॉट्स उसके मन में आने लग जाते हैं। और फिर 1, 2, 3 महीने बीतते हैं, ये चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं कि उसको एग्जिस्टेंस फील हो रही होती है कि इस घर में जब वो अकेला होता है तो वो अकेला नहीं होता, कोई और भी है, उसको ऐसा लगता। कभी हार्म नहीं हुआ, बट उसको ये फीलिंग आती थी। अब दिसंबर का टाइम आता है, जो विवेक और संदीप थे वो रूम शिफ्ट कर लेते हैं, कहीं और ले लेते हैं, और जो राज और राहुल थे वो इसी बिल्डिंग में बैक साइड में रूम ले लेते हैं और रूम में रहना शुरू कर देते हैं। अब दिसंबर में राहुल का बर्थडे होता है, और राहुल का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, तो सबको ये था दोस्त लोगों को कि इसके बर्थडे पे लड़कियां वगैरह भी आएंगी। तो ना ये इसको मजाक मजाक में बोलते थे कि अगर तू लड़कियां वगैरह लेकर आएगा ना, या उनके क्लोज जाएगा, तो देख ले दिव्या का भूत वगैरह तेरे को बहुत मतलब परेशान करेगा, छोड़ेगा नहीं, वो आसपास ही है। तो ना वो इसको बोलते थे ये चीज़ें डराने के लिए। और ये रिकवर भी कर चुका था, 3-4 महीने बीत चुके थे इस बात को, और होता भी ऐसा ही है। इसके फ्लैट पे जो इसने रूम ले रखा होता है, वहाँ पर इसकी एक फ्रेंड आ रही होती है, ये राज को बोलता है तू भी संदीप औरों के रूम पे चला जा, मेरी फ्रेंड आ रही है, उसके बाद शाम को मैं तुम सबको पार्टी देने आता हूँ। इसकी फ्रेंड आती है और वो टाइम स्पेंड वगैरह करते हैं, और इसको फील हो रहा होता है कि भाई इस रूम में भी कोई है, किसी की एग्जिस्टेंस है, कोई तो है यहाँ पर। और इसके दोस्त लोग ये बोलते हैं कि तू भाई हमें पार्टी देने आ जा, तो ये अपनी फ्रेंड को बोलता है कि मुझे ड्रॉप कर दे मेरे फ्रेंड्स के पास, फिर तू वहाँ से चली जाओ। ये काफ़ी ठंडा होता है, दिसंबर का टाइम चल रहा होता है, जैकेट वगैरह पहनी होती है, ठंड लग रही होती है। अब जो लड़की होती है वो संदीप औरों के पास राहुल को छोड़ देती है और चले जाती है। अब सडनली राहुल को ठंड लगनी बंद हो जाती है, काफ़ी ठंडा होता है, सबने जैकेट्स वगैरह पहनी, इसने भी पहनी है, हाथ वगैरह में ठंड लग रही थी, बट सडनली इसको ठंड ही नहीं लगती, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। और ये घूम फिर कर अपने फ्लैट्स पर वापस आ जाते हैं, और कुछ दिन बीतते हैं, ये अपने गांव वापस चला जाता है। अब गांव में 7-8 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जनवरी का टाइम आ गया, और वहाँ सबको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और ये हाँ बाजू में घूम रहा है, ठंडे पानी से नहा रहा है, घर वाले गालियाँ निकाल रहे हैं कि तू बीमार हो जाएगा, क्या कर रहा है, बट इसको ठंड ही नहीं लग रही। मार्केट में ये एक्टिवा में जाता है, हाफ बाजू की टी शर्ट पहनकर, जनवरी में 7-8 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। और जब ये आता है, इसको एक्सपीरियंस होता है कि जब ये एक्टिवा चला रहा है कि इसकी जो लेफ़्ट पैर है उस साइड का ना किसी का पैर टच हो रहा है, और ये कह के टाल देता है कि हवा होगी या कुछ होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अकेला चला रहा हूँ एक्टिवा। और कुछ देर बाद इसको कान पर गर्म हवा फील होती है, जैसे कोई सांस ले रहा है, और ये काफ़ी डर जाता है, ये देखता है कोई भी नहीं है, बट इसको ऐसी फीलिंग आती है कि कोई पीछे बैठा हुआ है एक्टिवा में, और किसी का पैर लग रहा है और कोई सांस ले रहा है इसके कान के पास। और ये घर आता है, घर से इसके 300-400 मीटर दूरी पर इसको ठंड लगनी शुरू हो जाती है सडनली, क्योंकि हाँ बाजू में गया, कोई ठंड नहीं लग रही, एकदम गर्म फील कर रहा है, बट 300-400 मीटर में इसको ठंड लगनी शुरू होती है। घर आता है, नाक से पानी आ रहा है, हीटर के आगे बैठता है, कपड़े पहनता है और हाथ वगैरह सेकने लग जाता है हीटर के आगे, खाना वगैरह खाता है, रात को सो जाता है। रात को सडनली इसको फिर इतनी गर्मी लगने लग जाती है कि सारी रजाई वगैरह हटा देता है,
एक टी शर्ट में आ जाता है और बैठा हुआ है, और ठंडी नहीं लग रही है इसको बिल्कुल भी, बैठा हुआ है। और सडनली इसको ऐसा फील होता है कि भाई जैसे ही बेड पर जाता है कि किसी के पैर टच हो रहे हैं इसको, या फिर कोई इसके पीछे खड़ा है, या जिस टाइम सो रहा है तो इसको फील हो रहा है कि इसके यहाँ कहीं पे सांस लेने की आवाज़ें आ रही हैं, या इसके आसपास कोई है। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है कि क्या हो रहा है। इसके पास एक बैग होता है दिव्या का, जिसमें दिव्या के कपड़े होते हैं। ये 3-4 बार नोटिस करता है, वो बैग बंद होता है, पर जब ये आता है वो बैग खुला हुआ मिलता है इसको। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ये अपने घर पर ही होता है। इसकी छोटी बहन आती है और वो इसको बोलती है, कज़न, कि यार तेरे बालों से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, तू क्या लगाता है। और ये एकदम से डर जाता है। इसको अपने दोस्तों की बातें याद आ जाती हैं कि वो खुशबू आती थी जब मैं उसके हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करता था दिव्या के, और अब तो मेरे बालों से कोई खुशबू भी नहीं आती, मैं तो कुछ लगाता भी नहीं, और अभी भी वो खुशबू आ रही है। मुझे वो सब फील हो रहा है कि कोई है, किसी के पैर टच हो रही है, कोई मेरे आसपास है, कोई किसी की एग्जिस्टेंस है। वो बैग खुला हो रहा है। दोस्तों ने कहा था कि दिव्या का भूत तेरे को डराएगा या स्पिरिट उसके आसपास हो सकती है। तो इसके दिमाग में वो बातें चलने लगी। तो दोस्तों लाइट चली गई यार, अब मैं ऐसे ही शूट करूंगा। मैंने अपने मुंह पर थोड़ी सी लाइट करी है, तो एडजस्ट करना थोड़ा। अब राहुल को सडनली पता लगता है कि उसका एक दोस्त बहुत बीमार हो गया। अब राहुल के पास एक हेयर बैंड था, राहुल के बाल लंबे लंबे थे काफ़ी, उसके पास एक हेयर बैंड था जो दिव्या का था, तो वो उसके दोस्त के पास था। अब पता लगा कि उसके दोस्त ने वो हेयर बैंड यूज़ करा, इसलिए उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। तो अब राहुल क्या करता है, जो कपड़े थे वो बैग में थे, वो भी कहीं रख आता है, और जो बैंड हेयर बैंड वगैरह था वो भी कहीं रख आता है। वो डर जाता है काफ़ी, एंड अपने दोस्तों को भी ये सारा इंसिडेंट बताता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, जो मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हर टाइम है, कभी पैर टच हो रहे हैं, कभी सांस लेने की आवाज़ जा रही है, और कोई खड़ा है मेरे पीछे। मुझे हमेशा ऐसा लग रहा होता है और मेरे को नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसके दोस्त लोग क्या करते हैं, जब वो उनको पता लगता है इस बारे में, वो इसको हमेशा विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ ले जाते थे, हमेशा, हर 2-4-5 दिन में। अब राहुल के साथ क्या होता था, राहुल वहाँ जाता था और अपने आप ही इसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते थे। अब क्यों आ रहे हैं कुछ नहीं पता, बट जैसे ही वहाँ जाता था इसकी आंख से आंसू आने शुरू हो जाते थे, और ये अच्छा फील करता था। उसके बाद इसके साथ कुछ कुछ होता नहीं था, बट फिर इसके साथ 2-2, 4-4, 5-5 दिन बाद वो चीज़ें होने लग जाती थी। अब इन्होंने एक पंडित वगैरह थे उनको दिखाया, कोई फ्रेंड था उसके नोन थे वो पंडित, तो उनको बताया, उन्होंने उसको कुछ दिया हाथ पे बांधने वगैरह के लिए, उसने बांधा और वो रखा कि अब ठीक रहेगा तू, और वो ठीक रहता था। बट उसके साथ कुछ भी नहीं होता, बट बीच बीच में अभी भी उसको वो एग्जिस्टेंस फील होती है। वो जब भी ऐसा फील कुछ होता है तो वो उन पंडित जी को कॉल करता है, उनको बोलता है कि अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है, और बात करने के बाद वो जो बताते हैं उपाय वगैरह वो ठीक हो जाता है। बट फिर 2-4-5-10 1-2 हफ्ते बाद उसको वही चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती हैं, और वो फिर उनको कॉल कर देता है। बट ऐसे ही उसके साथ चल रहा है, और टिल डेट उसको ये चीज़ें एग्जिस्टेंस फील होती है। अब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो दिव्या की स्पिरिट है नहीं है, या वो फ्लैट हॉन्टेड था, या इसके साथ क्या हुआ, इसको कुछ भी नहीं पता। अगर किसी के पास कोई भी सॉल्यूशन है इस चीज़ का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि उसकी हेल्प हो सके। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।